सोल लैंड 1 के खत्म होने के बाद श्रेक 7 डेविल के टीम में से मा होंगजुन की किस्मत सबसे दर्दनाक और सैडनेस से भरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक वीडियो है, प्लीज उसे आप जरूर से देखिए और हाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। तो चलिए देखते। स्पीड में 220 दी चला पुलिस के सामने मैं नहीं रुकता। I'm a night rider मर मर दर्द में चीख कटता। सारे लोग तक देव की हो गया लगदा में अज मेरा दिल रुक गया। उन्हों मैं पुछदा निकल सकदा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर कोई बिना किसी डिफिकल्टी के गॉड बन गया और डिवाइन रियल्म में एंटर हो गया। हर किसी के पास एक जोड़ी थी। दाई मोबाई जू जुकिंग के साथ था, ऑस्कर लिंग रोनरोन के साथ था और तांग सैन जियोवो के साथ था। मा होंगजुन के बारे में क्या वह अकेले ही गॉड रियल्म में चढ़ गया था या फिर क्या वह अपनी पत्नी बाई चेंगजियांग के साथ शामिल हो गया था? जैसा कि हो जानते हैं कि टैंग सैन और जियोवू को छोड़कर बाकी सभी श्रेक्स मूल रूप से लेवल डिवाइन पावर वेल गॉड है, जो साबित करता है कि पूरी श्रेक टीम कितनी टैलेंटेड थी। लेकिन इन 7 चाराटर्स में से एक ऐसा भी है जो गॉड बनने के बाद खुश नहीं था और वह है मा होंगजुन, क्योंकि वह अपने परिवार और अपने चाहने वालों को डिवाइन रियल्म में ले जाने में असमर्थ था। दुख की बात है कि बाई चेंगजियांग मार्शल महाद्वीप में रही और मॉर्टल ह्यूमन वर्ल्ड में अकेले मर गई, जो मा होंगजुन के जीवन का दर्द बन गया। उससे इस बात का बहुत अफसोस है कि ऐसा हुआ और ऐसा लगता है कि उसकी कहानी सबसे दुखद है। लेकिन गॉड बन चुके मा होंगजुन अपनी पत्नी बाई चेंगजियांग को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सके? उदाहरण के लिए टैंग सैन ने अपने माता पिता टैंग हाओ और आ यिंग को गॉड बनने में मदद की। बात यह है कि मा होंगजुन सेकंड क्लास का गॉड बन गए और बाई चेनक्सियांग स्वयं इतनी टैलेंटेड नहीं थी कि किसी गॉड का पद प्राप्त कर सके। एक गॉड किंग लेवल या फिर फर्स्ट लेवल गॉड ही अपने रिश्तेदारों को सीमित संख्या में लोगों को अपने साथ डिवाइन रियल्म में ले जाने का अधिकार है। इसीलिए टैंग सैन अपने पिता और माँ की देखभाल कर सका, जो आज भी गॉड्स की तरह रहते हैं। नॉवेल के अनुसार मा होंगजुन ने सबसे पहले फर्स्ट लेवल के गॉड फायर गॉड का टेस्ट दिया, लेकिन वह फेल हो जाने के कारण उसने सेकंड लेवल वेल फीनिक्स गॉड का टेस्ट को चुना और उसने फिनाली एक गॉड सीट को हासिल किया। लेकिन सेकंड लेवल के गॉड्स उन रिश्तेदारों को गॉड रियल्म में नहीं ला सकते, क्योंकि सेकंड लेवल गॉड के पास पर्याप्त कल्टीवेशन नहीं है। इसलिए मा होंगजुन अपनी पत्नी बाई चेनक्सियांग को गॉड रियल्म में नहीं ला सके। महाद्वीप पर हमेशा के लिए छोड़ दी गई और अपने पति से अलग हो गई। वह केवल बूढ़ी हो सकती है और मर सकती है। इससे मा होंगजुन को लगातार पछतावा हुआ और यह उनके पूरे जीवन का दर्द बन गया। हालांकि यह दिलचस्प है कि 10,000 वर्षों के बाद भी मा होंगजुन और बाई चेंगजियांग के वंशज अभी भी महाद्वीप पर रहते हैं। उदाहरण के लिए मा शियाओताओ, जिसके पास एक इविल फायरी फीनिक्स की सोल है और वह सोल लैंड 2 में नई श्रेक 7 टीम की मेंबर होगी। मा होंगजुन अपनी पत्नी बाई चेंगजियांग से इतना प्यार करता था कि 10,000 साल बाद भी वह हर पल खुद को दोषी मानता था कि वह फर्स्ट लेवल के गॉड का पद पाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं था। सवाल उठता है, टैंग सैन ने अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं की और बाई चेंगजियांग को डिवाइन रियल्म में क्यों नहीं ले गया? जैसा कि पहले ही बताया गया है, गॉड्स केवल रिश्तेदारों को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन तांग सैन ने फायर के गॉड की इनहेरिटेंस को मा होंगजुन के लिए पहले ही मदद कर दी थी। मा होंगजुन का स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट फायर है। सीधे रूप में वह फायर के नए गॉड की स्थिति के लिए आदर्श रूप से एकदम सही था। फायर गॉड क्लास 1 का गॉड है और उसकी टेस्ट क्लास सेकंड गॉड्स की तुलना में अधिक कठिन है, जिसमें मा होंगजुन असफल रहा। लेकिन उसने फीनिक्स गॉड के टेस्ट को पास करने का भी प्रयास करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि फीनिक्स गॉड ड्रैगन गॉड की तरह ही उच्च गॉड किंग है, लेकिन फीनिक्स गॉड मा होंगजुन की प्राइमर्डियल फीनिक्स गॉड के जैसे नहीं है। स्पिरिचुअल बीस्ट को गॉड रियल्म में दबा दिया जाता है। इसलिए अब डिवाइन बीस्ट की स्थिति रैबिट गॉडेस जियोवू की तरह केवल सेकंड क्लास के देवता की है। ग्रेड 1 फायर गॉड असेसमेंट असफल होने के बाद मा होंगजुन ने रुककर अपनी पत्नी बाई चेंगजियांग के साथ सामान्य स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में मार्शल महाद्वीप में रहने का फैसला क्यों नहीं किया?
और आप उसके स्थान पर क्या करेंगे? भगवान का पद प्राप्त करेंगे या ह्यूमन वर्ल्ड में अपने प्रेम के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे? संभवतः यदि यह टैंग सैन और जियोवू होता तो यह 100% निश्चित है कि टैंग सैन जियोवू के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए ईश्वरत्व छोड़ देगा, और यही बात दाई मुबाई और ऑस्कर भी करते। इसके अलावा अगर मा होंगजुन ने बाई चेंगजियांग के साथ रहने के लिए उन्हें अलविदा कहने का फैसला किया तो उसके सभी दोस्त समझ जाएंगे। वास्तव में इस बात का स्पष्टीकरण है कि मा होंगजुन मार्शल महाद्वीप में क्यों नहीं रहे। यदि मा होंगजुन को महसूस करने और भगवान बनने के बीच चयन करना होता तो वह निश्चित रूप से बाई चेनक्सियांग को चुनते। जिस कारण वह ग्रेड 2 का भगवान बन गया और उसे छोड़ दिया, उसका कारण शायद यह था कि मा होंगजुन को यह नहीं पता था कि जो फीनिक्स भगवान उसे विरासत में मिला था वह ग्रेड 2 का भगवान था। जब तक उन्हें यह विरासत नहीं मिली तब तक उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन अंत में पछतावे का कोई समय नहीं था और वह केवल अकेले ही आगे बढ़ सके। ग्रेड 1 भगवान न बन पाने के लिए क्या यह मा होंगजुन की गलती है? नॉवेल के अनुसार उसने फाया के देवता के स्थान के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन किसी कारणवश असफल हो गया। फिर भी ग्रेड 1 गॉड ट्रायल इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि तांग सैन को सी गॉड ग्रेड के साथ कठिन समय का सामना करना पड़ा और वह कई बार विफलता के कगार पर था। अग्नि के देवता की विरासत के बजाय मा होंगजुन को फीनिक्स के देवता का स्थान दिया गया है। उसे तुरंत दैवीय दायरे में खींच लिया गया, जिससे बाई चेनक्सियांग अकेली खड़ी रह गई, जो चाहती थी कि वह सिर्फ उसके साथ रहे। कहानी वास्तव में काफी दुखद है। मैं क्या कह सकता हूँ, डिवाइन रियल्म के मूर्खतापूर्ण नियम कि सेकंड क्लास के देवता अपनी पत्नी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। और आप मा होंगजुन की ऐसी दुखद कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, और उनकी पत्नी बाई चेनक्सियांग? यदि आप चाहते हैं कि वे डिवाइन रियल्म में एक साथ रहें तो कमेंट लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, बाय बाय।